हर साल मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान शिव के रौद्र स्वरूप भगवान काल भैरव की जयंती मनाई जाती है। इसी पावन तिथि पर भगवान शिव ने अधर्म, अन्याय और अहंकार के विनाश के लिए काल भैरव रूप में अवतार लिया था। इसी कारण इसे काल भैरव अष्टमी, काल अष्टमी या काल भैरव जयंती के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान काल भैरव की पूजा करने से जीवन से भय, रोग, अकाल मृत्यु, दुर्भाग्य और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। भक्तों को साहस, आत्मबल और आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्त होती है। काल भैरव को काशी का कोतवाल यानी कि नगर रक्षक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने धर्म की रक्षा करके न्याय की स्थापना की थी। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है काल भैरव जयंती की संपूर्ण जानकारी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय काल भैरव जरूर लिखिएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर 2025 को मंगलवार की रात 11:09 पर होगी और यह तिथि 12 नवंबर 2025 यानी कि आज के दिन बुधवार की रात 10:58 तक समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार काला अष्टमी या काल भैरव जयंती 12 नवंबर 2025 यानी बुधवार को ही मनाई जाएगी। इस दिन भगवान के शिव के रौद्र स्वरूप काल भैरव की आराधना, व्रत और पूजन किया जाता है। अब जान लेते हैं पूजा विधि क्या है और महत्व क्या है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत रख सकते हैं या फिर भगवान काल भैरव की आप विधिवत पूजा कर सकते हैं। पूजा के समय सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। काले तिल, उड़द, नारियल और सरसों के तेल का भोग लगाकर भगवान काल भैरव जी के वाहन यानी कि श्वान यानी कि कुत्तों को भोजन कराना भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। और भगवान काल भैरव की कृपा से भक्त के जीवन के भय, रोग, अकाल मृत्यु, नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और जातक को साहस, सुरक्षा और समृद्धि की प्राप्त होती है। अब जान लेते हैं उपायों के बारे में। इसमें एक महा उपाय भी आपको बताऊंगी, वह भी आप जरूर सुनिएगा, अंत तक वीडियो को जरूर आप सुनिएगा। उपायों में सबसे पहले आता है कि यदि कोई जातक की कुंडली में राहु के बुरे प्रभाव हों, अगर वह राहु के बुरे प्रभाव से कोई जातक परेशान है तो काल भैरव जयंती के दिन जातक को श्रद्धा भाव के साथ काल भैरव की पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे राहु के प्रभाव से राहत मिल सकती है। और आप काल भैरव जी के मंदिर में जाकर या घर पर ही काल भैरव देव के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा उपाय है नकारात्मकता दूर करने के लिए या फिर नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए। तो इस दिन आपने क्या करना है, भैरव बाबा को मीठी रोटी, नारियल या जलेबी का भोग लगा सकते हैं और काल भैरव जी के सामने आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं और भैरव चालीसा का या फिर भैरव अष्टक का पाठ भी कर सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए। इससे आपको लाभ होगा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। अगला उपाय है सभी प्रकार के डर दूर करने के लिए। काल भैरव जयंती पर पूजा के समय काल भैरव जी के चरणों में एक काले रंग का धागा अर्पित करें और आप इसके बाद उनके मंत्र का, किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा करने से जातक के सभी प्रकार के भय दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगला उपाय है काल भैरव का आशीर्वाद पाने के लिए साधक को काल भैरव अष्टमी के दिन काले कुत्ते को मीठी रोटी या फिर मीठा पुआ खिलाना चाहिए। और काल भैरव भगवान की पूजा का यह जो उपाय है वो रात्रि के समय में करना चाहिए। ऐसा करने से साधक के जीवन में आ रही जितनी भी बाधाएं हैं वे दूर होती हैं और शत्रु और भय भी दूर होता है और उनमें भी आपको लाभ मिलेगा। अगला उपाय है काल भैरव अष्टमी के दिन में आप विशेष रूप से सरसों के तेल का, काले तिल का, काला नमक, नारियल, काली उड़द और पूजा में प्रयोग होने वाली धूप आदि का आप दान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको काल भैरव जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। जो महा उपाय है अब उसकी बारी है, यह है नींबू का महा उपाय। भगवान भैरव की पूजा में नींबू को चढ़ाने का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है और ऐसे में काला अष्टमी या फिर काल भैरव जयंती के दिन भगवान भैरव को नींबू की माला
या फिर 5 नींबू चढ़ाएं। मान्यता है कि भगवान भैरव की पूजा के इस उपाय को करने से व्यक्ति पर नकारात्मक ऊर्जा का कोई प्रभाव नहीं रहता और तमाम तरह के कष्टों से वह बचा रहता है। और आपको अगर कोई ऐसा लगता है कि किसी ऊपरी कोई अगर ताकत का आपके ऊपर कोई इस्तेमाल कर रहा है, तो आपको यह जो उपाय है वह अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत ही लाभ होगा। अब जान लेते हैं कि हमें क्या गलतियां करने से बचना चाहिए। इसमें सबसे पहले आता है कि अगर आप काल भैरव की पूजा कर रहे हैं या उनके उपायों को कर रहे हैं, तो इस दिन बड़े बुजुर्गों की खूब सेवा करनी चाहिए और उनके प्रति जो मन में प्रेम लेकर आना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, बुरा भाव मन में नहीं रखना चाहिए। दूसरा है मांस मदिरा का सेवन जो है ये नहीं करना चाहिए और तामसिक भोजन से भी बचना चाहिए। और जो भी भगवान को आप चीज़ें अर्पित कर रहे हैं उनका सेवन भूलकर भी आप ना करें। जो चीज़ें आपने भगवान को अर्पित करी हैं उन चीज़ों को आपको सेवन करने से बचना है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा आ जाता है कि आपको काल भैरव जयंती के दिन पवित्र रहना चाहिए। खास करके आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन मन के अंदर कोई भी वासना के विचार बिल्कुल भी ना लेकर आएं। अपने खुद के मन पर आपको थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा और तभी कोई भी अगर आप पूजा कर रहे हैं तो वह सफल मानी जाएगी और आपको उसके लाभ भी मिल पाएंगे। अगला उपाय है या फिर अगली हमें क्या चीज़ से बचना चाहिए वह भी आप जान लें। इसमें है कि काल भैरव बाबा का जो वाहन है वह श्वान है, यानी कि कुत्ता है, तो उन्हें जानवरों से काफ़ी लगाव है। ऐसे में काल भैरव जयंती पर विशेष रूप से जानवरों के प्रति कोई भी गलत व्यवहार ना करें और अगर आप इस दिन उन्हें भोजन करवाएंगे तो काल भैरव बाबा की विशेष कृपा होगी आपके ऊपर, उनका आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो ये गलतियां हैं आपको जिनको करने से बचना है और उपाय भी बता चुकी हूँ और महा उपाय तो ज़रूर से करके आप देखिएगा, वह भी आपको बहुत ही लाभ देगा। तो ये सारी जानकारी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।